साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। सुजाता और अंजलि भी मेरे साथ हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नक्सलियों के साथ कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि नक्सलियों को जब मुठभेड़ में ढेर किया गया तो दर्द हो रहा है कांग्रेस को। वो ये कह रहे हैं कि ये शहीद है। सवाल ये है कि आखिर नक्सलियों को शहीद बताने के पीछे मानसिकता क्या है। सवाल ये 29 नक्सलियों के ढेर होने पर कांग्रेस को दुख क्यों हो रहा है। मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। नक्सलियों को शहीद का दर्जा दे दिया है। क्या कांग्रेस भूल चुकी है शहीद मतलब क्या होता है, नक्सलियों का मतलब क्या होता है। आखिर नक्सलियों के लिए आंसू बहाने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है, साफ नजर आता है। क्या कहा जा रहा है इस मामले पर कांग्रेस की ओर से, सुनिए जरा। तो मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने न सिर्फ एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं बल्कि मरने वाले नक्सलियों को शहीद बता दिया। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर हमला किया है और ये कहा है कि ये जो तमाम इनामी नक्सली थे, इन पर कार्रवाई हो रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता इन्हें शहीद बता रहे हैं। इसी मानसिकता को दिवालियापन कहते हैं। जोरदार हमला कांग्रेस पर गौरव भाटिया की तरफ से किया गया है। जवानों ने इनामी नक्सलियों को ढेर किया है और कांग्रेस इन्हें शहीद बता रही है। ये मानसिक दिवालियापन है। इसी मानसिकता को दिवालियापन कहते हैं। इस तरीके से हमला किया है गौरव भाटिया ने कांग्रेस और उनके प्रवक्ता पर। तो एक तरफ जहां देखा गया कि सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में बड़ी कामयाबी मिली, जहां खूंखार 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इधर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर किया तो उधर कांग्रेस सवाल उठाने शुरू हो गई, जहां नक्सलियों को कांग्रेस ने शहीद का दर्जा दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए। फर्जी मुठभेड़ के रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है, लेकिन ताज्जुब की बात ये कि इस बार सियासी पारा हाई होने की वजह नक्सलियों का ढेर होना है, यानी सुरक्षा बलों की कामयाबी है। लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आई। सत्ता की खातिर कुछ भी कर गुजरने वाली कांग्रेस ने इसे चुनाव से जोड़ दिया, फर्जी मुठभेड़ बताया और नक्सलियों को तो शहीद तक बता दिया। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। इलाक दे देंगे, उसमें क्या है। गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ है। तो मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के नक्सल प्रेम पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस की सोच पर न सिर्फ अफसोस जताया बल्कि इस तरह के बयानों को दुखद बता रहे हैं। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। शायद माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। ये दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा के सरकार में ऐसे, भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूँ, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना, ये बहुत गलत बात है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है। देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है।
ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस शांतिपूर्ण मतदान कराने में जुटे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व को नक्सली हाईजैक करना चाहते हैं। नक्सलियों के इस नापाक मंसूबे को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर में जवानों ने 29 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया, जिसकी तारीफ गृह मंत्री भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ऑपरेशन कांकेर में मारे गए सभी कट्टर नक्सली थे। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। नक्सलियों के पास से 7 AK-47, 3 LMG भी जब्त किया गया है। यही नहीं, मारे गए नक्सलियों में टॉप कमांडर शंकर राव भी है, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है और इसके अलावा भारी तादाद में उनके ऑटोमेटिक्स, जो उनके कमांडर्स ही हैं वही ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, क्योंकि हथियारों और अम्यूनिशन की उनके पास काफी कमी है। तो इसमें काफी तादाद में हमने ऑटोमेटिक्स 17 के करीब अभी तक हमने रिसीव की हैं। आज सूचना का आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। DRG कांकेर में BSF के एक संयुक्त अभियान थे और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, इसमें एक DVC शंकर, दूसरा DVC ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया, जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेंगे। मतलब चुनाव के बीच नक्सली छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया। अब सवाल ये कि आखिर कांग्रेस सुरक्षा बलों का मनोबल क्यों गिरा रही है? सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं के जहरीले बयान क्यों सामने आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस का हाथ देश में शांति भंग करने की नियत रखने वालों के साथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली से लोमस हमारे साथ है, कांकेर से अकील हमारे साथ है और अमेठी से अजय दुबे हमारे साथ है। लोमस, यही समझना चाहते हैं कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? नक्सलियों का अगर सफाया हो रहा है तो फिर तो ये समझना चाहिए कि ये तो जरूरी है। फिर शहीद का दर्जा देखिए कांग्रेस क्या बताना चाहती है? बिल्कुल श्वेता, और साफ तौर पे ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के तरफ से सेना हो या फिर सुरक्षा बलों, उनके पराक्रम पे सवाल उठाया गया। ये पहले भी हो चुका है और साफ तौर पे आपने देखा जिस तरीके से नक्सलियों को यहाँ पे ढेर किया गया। उसके बाद कांग्रेसी के जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि जो नक्सली ढेर हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनको शहीद का दर्जा दिया गया। साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरीके से ये बयानबाजी किया गया उसके बाद राजनीति तेज हो गई और साफ तौर पर जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस की मानसिकता को क्या हो गया। दिल्ली के लोग हमारे साथ खड़े हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से हम पूछने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सेना के जवान हो या फिर सुरक्षा बल के जवान हो, उनके पराक्रम पर सवाल उठाती है। और आज अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो नक्सली जो मारे गए उनको शहीद का दर्जा दिया। किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत बोला गया उन्होंने। आपने जो जवान शहीद होता है उनको शहीद नहीं बोला जाता। देखने कांग्रेस वो शहीद हुए नक्सलियों को उनको शहीद बोल रहे हैं, वो मारे गए जो अपने जवानों को नहीं बोला जाता। कि वो किस तरीके से देखते हैं जो कांग्रेसी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं नक्सलियों को शहीद? ये तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जवान रहे होंगे और इसलिए उन्होंने उनको शहीद का दर्जा दिया। तो ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। और हमारे भारत का जो जवान है उनको बोलेंगे तो अति उत्तम है। तो साफ तौर पे कांग्रेसियों ने जो नक्सली मारे गए हैं, 29 नक्सली मारे गए, उनको शहीद का दर्जा दिया है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि देखिए, सत्ता में आज गवर्नमेंट जो है वो है। ये सही है कि गलत है? नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, नहीं, मैं कांग्रेस ने पहले भी जो सेना के पराक्रम पे उस पर भी सवाल उठाया था, वो क्या सही था?
वो भी नहीं सही है। आप एक सोचिए कि मतलब एक लड़का एक हो, हम भी एक हैं, हमारे घर वाले हर लोग मतलब बच्चे कोई भी रहता है हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं सड़ते हैं, उनको जो है बेहौदी इस तरीके से नक्सली यहाँ मार देते हैं। अगर जब उनके मौत का दर्द हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर समझने वाला कौन है? अब कांग्रेस पार्टी में जो राजनेता होते हैं वो तो ये समझेंगे नहीं, वो तो शहीद का दर्जा दे रहे हैं उनको। पर जैसा सर देखा जाए वो बेमानी मतलब एक गैर कानूनी तरह घुस जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ के मार देते हैं, शहीद होते हैं। वो सोचिए कि बिल्कुल देखिए लोगों की राय हम जान रहे हैं। दिल्ली से लोमस हमारे साथ और साथ ही कांकेर से अखिल हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। अखिल, कांग्रेस क्या भूल गई है कि उसके अपने नेता नक्सलियों के हमले में मारे गए थे? विद्याचरण शुक्ल की मौत हुई थी नक्सलियों के हमले के बाद, फिर भी नक्सलियों से ये सहानुभूति क्यों? बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए श्वेता तो ये कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने इसको शहीद का दर्जा दिया है। और यहाँ हमने कई सीनियर अधिकारी आईजी ऑफिसर्स से बात करने की कोशिश की, सुंदरलाल जी से, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा अगर आप देखें तो हमने एसएसपी से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा, और हमारे पास उनका रिपब्लिक भारत से बात करने में एक्सक्लूसिव कमेंट भी है, उनका कहना था कि जो नक्सलाइट्स हैं उनका एक प्लान था, सोची समझी साजिश थी। उनका ये कहना था कि उनके जो टॉप 3 लेवल के कमांडर्स हैं वो एक बड़ी रैली करने वाले थे, एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे कांकेर रीजन के अंदर। क्योंकि इस बात को ऑडियंस को समझना चाहिए कि ये जो बस्तर का डिवीजन है उसके अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांकेर है। और उस कांकेर डिवीजन के अंदर चोला बेतिया नाम का एक जगह है जिसके पास एक जंगल है, वहां पे इनकी जो संख्या है, नक्सलाइट्स की जो संख्या है वो काफी है। और वहां पर एक वो सभा को जो है वो आयोजित करना चाह रहे थे बहुत जल्द, और जिसकी प्रक्रिया जो है तकरीबन 1 महीने से चल रही थी। और इस बात की खबर जो एसएसपी है यहाँ के कल्याण एकलगे जी, उन्होंने बताया रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बात करके कि इसकी जो इंटेलिजेंस की इनपुट थी वो उनके पास लगातार थी, और इसमें जो नक्सलाइट्स की मूवमेंट थी वो मूवमेंट कहीं ना कहीं उन्हें खबर दे रही थी कि इनकी मूवमेंट जो है वो बढ़ रही है। इस वजह से उन्होंने उस एरिया के अंदर कॉम्बिंग करना शुरू किया, और जब उन्हें पता चला कि ये जो है बहुत जल्द ही अपने इस ठिकाने पर जो बिल्कुल अखिल, जैसा कि सुरक्षा बलों ने पूरी सूझबूझ के साथ इस अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अजय का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद खुद संजय निरुपम ने इस बात का खुलासा किया था कि कांग्रेस में वामपंथी